नमस्कार दोस्तों, जय हिंद सभी को। ईडीयू बीएड 117 बी आज हम सभी इसका अध्ययन करेंगे। प्रश्नों को जो संभावित प्रश्न हैं, तो पहला प्रश्न इससे संबंधित है आपके सेक्शन ए से जनसंख्या शिक्षा। अब जहाँ तक आप लोगों को मालूम है कि यह चैप्टर या टॉपिक या आपके जो सब्जेक्ट हैं जनसंख्या शिक्षा है, तो जनसंख्या शिक्षा से संबंधित आपके सेक्शन ए, बी और सी में तीनों से आप यह क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका अर्थ, परिभाषा और कम से कम 2 शिक्षा शास्त्रियों की परिभाषा आप तैयार जरूर करें। दूसरा प्रश्न आपका बनता है जनसंख्या विस्फोट और प्रवास का प्रकार, यानी जनसंख्या विस्फोट संबंधित भी प्रश्न आ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके परिवार नियोजन, यानी जनसंख्या संबंधित है तो परिवार नियोजन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है परिचर्चा विधि, परियोजना विधि, संगोष्ठी विधि। अब ये तीनों विधियों, अब ये आपके टॉपिक में था तो ये मैंने टिप्पणी में रखा, इसलिए तीनों को बस आप पढ़ लें और इसको आपने पिछले सेमेस्टरों में भी पढ़ा है, तो इससे संबंधित जो कुछ भी बस एक ओरली तरीके से पढ़ लेंगे तो आप एग्जाम में कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है, नेक्स्ट प्रश्न है संवाद विधि, जो कि विधियों से संबंधित है, इसको भी तैयार कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न इम्पोर्टेंट हो जाता है जनसांख्यिकी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। नेक्स्ट प्रश्न आपका है जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके मीडिया जो कि आपके एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से संबंधित था, इसमें भी आपके टॉपिक में दिया हुआ है, तो मीडिया आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके हैं सतत विकास के उद्देश्य। आपकी जनसंख्या शिक्षा में सतत विकास से प्रश्न आना एकदम अनिवार्य है, आएगा ही। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है सेक्शन बी का, जो कि इसमें पहला प्रश्न है जनसंख्या के माल्थुसियन सिद्धांत की आलोचना कीजिए। दूसरा प्रश्न है इसमें आपका जनसंख्या शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए, जो कि अभी पहले आपको टिप्पणी में बताया गया कि उससे संबंधित प्रश्न आना ही तो आना है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है प्रथम पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन संबंधी रणनीतियों का उल्लेख कीजिए। यहाँ की यह भी पता चलता है आप लोगों की जो भी जनसंख्या संबंधी नीतियाँ बनाई गई उससे संबंधित प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है, एक प्रश्न जरूर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके माध्यमिक स्तर के शिक्षा संस्थानों में जनसंख्या शिक्षा पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके हैं एक पृथक विषय के रूप में जनसंख्या शिक्षा को कैसे देखा जाता है बताइए, यानी जनसंख्या शिक्षा क्यों सिलेबस में जोड़ा गया, इसके बारे में, इसको किस प्रकार देखा जाता है, इसके बारे में आपको राइट करना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का कार्य समझाइए, यानी राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का क्या कार्य है, इसके बारे में इस प्रश्न का जवाब देना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के मुख्य उद्देश्यों का वर्णन करें, यानी कि आपके सिलेबस में बहुत सारी नीतियों के और सन वाइज जो सिलेबस बने हुए हैं, यानी कि उस पर नीतियाँ जो बनी हैं उस पर वर्णन करने के लिए पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके हैं जनसंख्या शिक्षा में शिक्षक की भूमिका समझाइए। इस प्रश्न को आप 50-50 में रखेंगे क्योंकि ये प्रश्न आ भी सकता है, ठीक है, तो इसको जरूर पढ़ें। सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन इसमें है आपके जनसांख्यिकी को परिभाषित कीजिए, जनसांख्यिकी के विशेषताओं एवं महत्व का वर्णन कीजिए, यानी जनसांख्यिकी संबंधित प्रश्न आ सकता है, यह इम्पोर्टेंट है आपका। नेक्स्ट प्रश्न आपके जनसंख्या विस्फोट के कारण एवं बताइए, जैसे कि आपके टिप्पणी के क्वेश्चन बन सकते हैं, सेक्शन बी में भी क्वेश्चन जनसंख्या विस्फोट संबंधित प्रश्न बनेंगे ही। नेक्स्ट प्रश्न आपके सतत विकास से आपका क्या तात्पर्य है, सतत विकास के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, इसको आप 100% तैयार करें इस प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न आपके क्या हैं जनसंख्या वृद्धि से क्या अभिप्राय है, जनसंख्या वृद्धि के कारकों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके हैं एकीकृत उपागम से आप क्या समझते हैं, एकीकृत उपागम के आधार प्रस्तुत कीजिए। ये उपागम जो संबंधित आपने 3rd सेमेस्टर में पढ़ा होगा उससे संबंधित थोड़ा बहुत है, जो कि इसमें आप लोग जरूर पढ़ें इस प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न आपके जनसंख्या नीति से आप क्या समझते हैं, जनसंख्या नीति का स्वरूप विशेषताएं लिखिए। अभी आपके पिछले सेशन में बात हुआ कि जनसंख्या नीति से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके हैं समक्ष जनसंख्या वृद्धि का प्राकृतिक संसाधनों एवं पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, स्पष्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो अंतिम समय तक बने रहे, और जो भी पेपर में आप लोगों के गेस्ट क्वेश्चन दिए गए अनुमानतः लड़ा ही है, और ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे जो कि आपके उज्जवल भविष्य में बने रहें। धन्यवाद।